के सामने अब ऐसे खतीबे नौजवान को आपके सामने पेश कर रहा हूं जिनसे मेरी मुराद नाम लिख के दे दो यार। अब्दुल सुभान साहब को इनके आने से पहले जोरदार नारा लगा लें, कहें मेरी आवाज के साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब अब्दुल सुभान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सालाना उर्स, सालाना उर्स, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाम लिख के दो मुझे सबके यार, एक पर्ची बना लो आप यार, नाम भी तो लिख के दो, मैं तो लिखने को तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए दुरूद पाक पढ़ लें सबसे मिलकर। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, सर्दी की रात है और शायद आप सब ने इस महीने में बहुत सारी महफिलें देखी होगी। ख़ासकर जब ऐसा जलसा आप सजाते हो तो कम से कम सबसे पहले जो, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, बाहर जो लोग यहाँ आकर के इस उर्स को एक जो मेले का रूप जिन लोगों ने दिया है, और ख़ासकर वो लोग जो कि यहाँ तक उनकी जो चिल्लाने की और शोर करने की आवाज़ आ रही है, तमाम की बारगाह में मैं हाथ जोड़कर अर्ज़ कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर किसी मेले में नहीं आए हो, आप लोग यहाँ पर कोई दुनियावी जो है मतलब ठट्टा करने वाली जगह पर नहीं आए हो। आप यहाँ पर एक उर्स मुबारक में आए हो जहाँ पर एक अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जितने कमेटी के लोग हैं वो बाहर अगर कहीं भी मौजूद हो तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपने अगर इतना बड़ा ये स्टेज लगा लिया है तो कम से कम आपको ये चाहिए कि जब स्टेज हमने लोगों के लिए लगाया है तो कम से कम आप लोगों के पास जाकर के उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचाए। हालांकि वो बहरे नहीं है, एक भी उनको सुनाई दे रहा है कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको जाकर के आप एक बार, जितने भी बाहर लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उनको ज़रूर कह दें कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है और पिंडाल गाह में तशरीफ़ ले आएँ। यहाँ पर अगर प्रोग्राम को हम देखें और मेले को अगर देखें तो प्रोग्राम बिल्कुल आपको कम लगेगा, मेला ज़्यादा लगेगा। जब से हमने इन उर्सों का हाल ये किया है, ये मेला सिर्फ हम किस लिए लगाते हैं, सिर्फ हमारी मौज मस्ती के लिए। ये सारे के सारे पहले यहाँ पर जब ये जलसा हुआ करता था तो कितना खामोशी के साथ और कितना शांति के साथ ये जलसा हुआ करता था, लेकिन अब हमने जो इसका रंग दे दिया, इसको जो रूप दे दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक मौज और मस्ती का। खासकर जो नौजवान इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं उन तमाम की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ मैं कि काफ़ी देर से प्रोग्राम शुरू हुआ है। आप सबको चाहिए कि कम से कम हमें इतनी तो शर्म आनी चाहिए यार कि हम एक अल्लाह वाले की बारगाह में आए हैं। अगर हमसे कोई जिद पेश करने को अगर कोई शुरू होता है तो हम कहते हैं कि हम सुन्नी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। इस वक्त की आपका ये मानना जाता कहाँ पर है, आप ये बताइए। हमसे अगर कोई बहस करता है कि वहाँ पर फला जगह कोई जो है मतलब गया और उसने बेअदबी भी कर दी है, तो हम लोग क्या क्या नहीं करते उनके लिए, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं पहले ये देखें। पहले हमारे यहाँ पर जितने भी नौजवान इस वक्त बाहर मौजूद हैं और इनके उनके जो है चिल्लाने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, तमाम की बारगाह में एक बार फिर से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह जितने आपने बाहर से बुलाए हैं वो सारे के सारे जो है मतलब तशरीफ़ ला चुके हैं। आपने बुलाया उनको, उनको सुनने के लिए, आप सब सुनने वाले हैं। तो आप ये बताइए कि जब आप सुनने के लिए नहीं आओगे तो फिर आपका जो है मतलब लोगों तक क्या मैसेज जाएगा कि आपने उलमा को सिर्फ बुला लिया है और आप सुनते नहीं हैं, तो ऐसे प्रोग्रामों का मतलब क्या है? ऐसे प्रोग्रामों का क्या मतलब है? और
जितने लोग अभी भी फिर बाहर बैठे हुए हैं, फिर मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अगर हम अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं, हुजूर सैयदी सरकार बाबा बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हुजूर सैयदी सरकार बाबा मलंग पीर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अगर गुलाम मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो कम से कम इतनी मेहरबानी करें, हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, इतनी मेहरबानी करें यार कि इसको मेला ना बनाएं आप, इसको मेला ना बनाएं, इसको जो है खेलने और ये जो कूदने की जगह ना बनाएं यार। प्रोग्राम तकरीबन 1 घंटा पहले शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले हजरत मौलाना कारी अल्ताफ साहब नक्शबंदी जो कि पादुकला में रहते हैं, उनका एक बेहतरीन खिताब हुआ था। अगर कोई छोटा सा प्रोग्राम अगर हो तो एक जो है मतलब यूं समझ लीजिए एक मुकर्रिर का प्रोग्राम हुआ था, वो इतना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ था, लेकिन हमारी कानों में जूं तक नहीं रेंगती। वजह क्या है इसकी? हमारे पास अमल बिल्कुल नहीं है, दिखावा हमारे पास सब कुछ है। हमें आज ही के दिन ये सारे क्यों मिलते हैं जो है मतलब ये मेले लगाना, इसका मतलब हम उर्स नहीं कर रहे हैं यार। अपना जो है मतलब दिल टटोल के देखो, हम उर्स नहीं मना रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत नहीं हमारे दिलों में। हमारे दिलों में जो मोहब्बत है ना, वो दुनिया की घर कर चुकी है। रात भर हम यहां पर खेल करेंगे, जो है मतलब दुनिया के सारे काम दाम करेंगे, सुबह फजर के वक्त जाकर सो जाएंगे और पूरी साल तक हम ये जो है मतलब लोगों के सामने कहते रहेंगे कि हमने जो है पूरी रात जो बैठ करके हुजूर सईदी सरकार बाबा बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो है मतलब उर्स में रात गुजारी है। पूरी रात हम ये गुणगान करते रहते हैं। लेकिन आप ये सोचें, उलमा इकराम बैठे हुए, इनसे पूछें पहले कि जब वो एक जमाना था जब अल्लाह के वलियों के दरबार में जाया किस तरह करते थे, किस तरीके से अल्लाह के वलियों के दरबार में जाया करते थे। आज हर जगह हम क्यों रुसवा हो रहे हैं? इसकी वजह एक ही है कि हम मोहब्बत का दावा तो हर किसी से कर लेते हैं यार, लेकिन हम मोहब्बत किसी की निभाते नहीं हैं। जब हमसे लोग कहते हैं ना कि फलां ऐसा नहीं है, फलां वैसा नहीं है, तो हम तकरार करने के लिए सबसे पहले आगे हम होते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा अमल अगर देखे ना, तो फिर उसको लगता है कि नहीं, ये मोहब्बत किसी से नहीं करता, सिर्फ इसका जुबानी दावा है, ये इसका ये जुबानी दावा है। मस्जिदें जाकर देखो, अगर आप इनको अल्लाह का वली मानते हो तो ये इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हो कि ये जो है अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाले हैं। अल्लाह का वली वही होता है जिसने अल्लाह को राजी कर लिया हो। तो इसका मैसेज आपको ये जाना चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने अल्लाह को राजी किया था, अब इन्होंने अल्लाह को राजी कैसे किया था। मैं आपके सामने एक वाकया रखता हूं, एक बार फिर से मैं अर्ज कर रहा हूं, कम से कम मेरी बात लोगों के कानों तक अगर पहुंच रही है, खासकर कमेटी वाले लोगों तक, कि एक बार आप जाकर के सारे लोगों को जाकर कहते हैं कि हमने ये जलसा जो है सिर्फ और सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मिलाद के नाम पर ये जलसा रखा है, यहाँ पर ये खेल कूद के लिए नहीं रखा है यार। आप सारे के सारे लोग ये खेल कूद छोड़ करके इस मजलिस में तशरीफ ले आए। जितने भी कमेटी के मेंबरान तमाम की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें जो पैगाम दिया जाता है कि अल्लाह के वली होते कौन है, अब हमने क्या बना लिया इनको, हमने इनको ये बना लिया कि हम ये सोचते हैं कि बस जाकर हम फातिहा पढ़ लेंगे, साल में एक बार इनका उर्स करा लें, बस हमने अपनी मोहब्बत का जो है मतलब जो हम इनसे मोहब्बत करते हैं और जो मोहब्बत है लोगों को दिखानी है, वो हमारी मोहब्बत का हक अदा हो गया। हजरत किबला अबू बकर साहब किबला अशरफी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो कि अल्लाह के वलियों की मोहब्बत क्या होती है, क्या होती है अल्लाह के वलियों की मोहब्बत, अल्लाह का वली होता कौन है। एक वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ और ज़्यादा मैं सुनाऊँ किसको, ऐसी रोजाना की मजलिसों में तकरीबन 21वीं रात है, ये रोजाना सुनाते रहते हम लोगों को, आसपास के गांव में सबको सुनाते रहते हैं। किसको सुनाए हम बैठ करके, कि जब लोग सुनने को तैयार नहीं, किसको सुनाए हम। आप देखें, आपने इतना खर्चा लगा लिया, किस लिए आपने ये खर्चा लगाया, पहले आप गौर करें। आप हम अपने आप को नमाज जनाजा में जब जाते हैं तो अपने आप को ये मानते हैं कि हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं। मस्जिद में हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमसे ज़्यादा कोई नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है। हम जब जुम्मा पढ़ने जाते हैं, भले हमारी नमाज कोई भी नहीं हो, लेकिन हम सोचते हैं नहीं साहब, मुसलमान तो हम हैं, हमने ये ठेका ले रखा है। और जब से हम ये ठेकेदार बने हैं ना, तब से दुनिया में आप देख लो आपके और मेरे हाल क्या है। क्योंकि हमने ना तो दीन की कदर की आज तक, न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सच्ची मोहब्बत की है, हमने सिर्फ ज़बानी दावा किया। ये बात याद रखना, अगर ये ज़बानी दावा नहीं होता ना, तो आज ये खेल कूद की मजलिसें छोड़कर आप सब यहाँ बैठे होते। शायद मेरी आवाज़ सब लोगों तक पहुँच रही होगी। ये माएँ बहनें यहाँ बैठ रही है सर्दी की रातों में, हालांकि इनको यहाँ आने का हुक्म नहीं था। शरीयत उठा कर देखें आप,
इनको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, ये घर में बैठ करके सुन सकती थी। ये यहाँ आई है सुनने के लिए, तो कम से कम मैं उन मर्दों को कह रहा हूँ कि आपको वास्ता देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मर्द बनाया और आप एहसान माने कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अल्लाह के वली के दरबार में बुलाया है यार, तो कम से कम वहाँ खेल कूद ना करें, आइए ऐसी मजलिस में बैठे। अल्लाह के वली कौन होते हैं? आखिरी बात आपके सामने कर रहा हूँ मैं। एक अल्लाह के वली का नाम है हजरत इब्राहिम अल खवास रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो आज ये हो गया ना कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ये हो गया है कि बस मौलाना साहब ये हो गया, अगर आखिरी आपकी ज़बान में कहूँ कि मौलाना साहब अगर अल्लाह ने किस्मत में लिखा तो बेड़ो ही भाई दूजों की होने जानो की नहीं है। इसका मतलब आपके मन में ये है कि अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत नमाज नहीं लिखी है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने अल्लाह तबारक व तआला आपकी किस्मत ये लिखा है कि आप वहाँ जाकर के झूले झूलो। इसका मतलब यही हुआ ना। अब देखें आप, हम हराम और जो हलाल में जो है हराम और हलाल में तमीज़ क्यों नहीं करते हैं? मौलाना साहब था तो कहो कि किस्मत मत ईमान रखना ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि बंदा जो है मतलब जब उसके अंदर कामिल ईमान आता है तब वो जाकर के हलाल और हराम में तमीज़ करता है, तब उसको पता चलता है कि कौन सी मजलिस मेरे लिए अच्छी है और कौन सी मजलिस मेरे लिए अच्छी नहीं है। जिनका नाम हजरत इब्राहिम अल खवास रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो सफ़र पे होते हैं। सफ़र पे होते होते रास्ते में उन्होंने देखा कि मस्जिद बनी हुई है। जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं ना, हम लोग शायद झूठा दावा कर लें, कुछ भी कर लें, क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे, ये बात याद रखना। मौत सबको आनी है, पकड़े जाएंगे, ये बात याद रखना। और ये मत सोचना कि हमने एक उर्स में पूरी रात गुजार दी थी, झूलों में, सिगरेटों में, चाय की दुकानों में, गोश्त की दुकानों में। हमारा हाल यही है। अब जब उन्होंने मस्जिद देखी तो असर की नमाज का वक्त था। असर की नमाज का वक्त था तो उनके पास एक घोड़ा था। घोड़े की जो जीन हुआ करती है, वो जीन जो उस वक्त जमाना कौन सा था? ऐसा जमाना था कि लोग कफन तक चोरी कर लिया करते थे, इतना खराब जमाना था। तो उनके घोड़े पर एक जीन थी जो कि बड़ी जो है कीमती जीन थी, बड़ी कीमती जीन थी। अब हुआ ये था कि उन्होंने कहा कि भाई नमाज मुझे मस्जिद में जाकर पढ़नी है, तो कोई चोर आएगा पीछे से और मेरी घोड़े की जीन उतार के ले जाएगा, तो क्यों ना मैं किसी को यहाँ पर निगरान बना देता हूँ। तो सामने देखा कि बच्चा खेल रहा है, तो बच्चे को बुलाया, बुलाकर कहा, देखिए अब अल्लाह के वली कौन होता, आप देखें। पहले बच्चे को बुलाया, कहा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की नमाज मुझ पर फ़र्ज़ है और मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बस तेरा एहसान होगा कि तू मेरे इस सवारी का ख्याल रखना, खासकर मेरे घोड़े पर जो जीन रखी हुई है इसका ख्याल रखना कि कोई उसको उतार के ना ले जाए। क्यों ना ले जाए? क्योंकि वो जीन जो थी उस दौर में तकरीबन 2 अशरफियों में मिला करती थी, 2 अशरफियों में। तो बच्चे ने कहा ठीक है। हज़रत इब्राहिम अल खवास मस्जिद की तरफ चले, तब उन्होंने दिल में नियत कर ली, नियत की कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हर जगह तू मेरा जो है मेरी लाज रख लेता है। मैं जब नमाज के लिए मुझे लगता है कि मेरी चीज़ यहाँ चोरी हो जाएगी तो किसी न किसी को भेज देता है कि वो मेरी सवारी का ख्याल रखता है। अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करते करते वो अपनी दिल में नियत कर लेते हैं कि परवरदिगार मैं जैसे ही नमाज पढ़ के बाहर आऊँगा तो मेरी जेब में 2 अशरफियाँ पड़ी हुई है, ये जो घोड़े की निगरानी जो बच्चा कर रहा, मेरी सवारी की जो निगरानी कर रहा, मैं इसको दे दूंगा। वो नियत वो करते हैं और मस्जिद में चले जाते हैं। अब उन्होंने जाकर के जैसे ही असर की नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, पीछे से जो बच्चा था ना उसने देखा कि घोड़े पर जीन जो है वो बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। उसने वही जीन उठाई और बाजार में ले जाकर बेच डाली। यानी जिसको वहां पर रखवाली के लेकर रखा था वही जो है मतलब उसने चादर उठाई और ले जाकर के बाजार में बेच दी। हजरत इब्राहिम अल खवास रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब बाहर निकले तो बाहर निकलते देखते हैं कि घोड़ा तो वहां मौजूद है, या सवारी तो है वहां पर, लेकिन सवारी पर जो जीन है वो नहीं है और जिसको रखवाली के लिए रखा गया था वो भी वहां नहीं है। हजरत इब्राहिम अल खवास अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। ये बात याद रखें, जब कोई चीज़ आपसे चली भी जाए ना तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो चीज़ शायद आपके लिए मुनासिब ना हो। हजरत इब्राहिम अल खवास शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार तेरी शान कितनी निराली है। मैंने ये नियत कर ली थी कि मैं इस बच्चे को 2 अशरफियाँ देने वाला था, फिर भी ये बच्चा चोरी करके गया है, 2 अशरफियों में वे चादर बेचेगा।
हालांकि इसको हलाल तरीके से मिलने वाली थी, लेकिन ये फिर भी हराम तरीके से रोजी कमाएगा। गौर करें इस बात पर। अब हजरत इब्राहिम अल-खवास अपनी सवारी को लेकर जैसे ही बाजार में दाखिल होते हैं, आपकी उस घोड़े की जीन एक बाजार में लटकी हुई है और पुकारने वाला कह रहा है, आओ इस जीन को ले लो, मैं 3 रुपयों में बेच रहा हूं। हजरत इब्राहिम अल-खवास कहते हैं 3 रुपयों की बात है ही नहीं, 2 रुपयों में मेरे शहर में मिलती है, मुझे दे दे। उसने कहा कि हुजूर वाला, आपके शहर में शायद 2 रुपयों में मिलती होगी, मैंने एक बच्ची से 2 रुपयों में खरीदी है और इसलिए मैं 3 रुपये में वापस आपको बेचूंगा। हजरत इब्राहिम अल-खवास रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस दुकान वाले को नसीहत करते हैं। क्या नसीहत करते हैं आप जानते हैं? ये अल्लाह वाले जो जिनका आप उर्स मना रहे हैं, आपके क्या लगते हैं? इन्होंने अल्लाह को राजी किया था, आप इसलिए इनकी उर्स में बैठे हुए हैं। वो लोग बड़े बदनसीब हैं जो बाहर बैठ करके जो है मतलब शोरगुल कर रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि ये मजलिसें कौन सी मजलिसें हैं, लोगों को शायद पता नहीं अब तक, लेकिन जब मरेंगे तब पता चलेगा कि इन मजलिसों का मकाम क्या था। पता उनको अभी नहीं चल रहा है। वो शायद अंधे अंधे बनकर बैठे हैं, मौत से जो है मतलब बेगाना होकर बैठे हैं कि शायद हमें मौत नहीं आएगी। तो हजरत इब्राहिम अल-खवास दुकान वालों को कहते हैं, क्या तू जानता है कि परवरदिगार ने जो है मतलब हमारी किस्मत में रोजी किस तरह से लिखी है? तो दुकान वाला क्या कहता है कि दुकान वाला कहता है कि हमारी किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 तरीके से रोजी लिखी है। कहा कैसे? कहा एक तो अगर बंदा चाह, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे पर छोड़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी तो उसकी किस्मत में लिखी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे पर छोड़ा है कि उसको हलाल तरीके से हासिल करे या हराम तरीके से हासिल करे। मिलेगी वही, मिलेगी वही। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने 2 रुपये उस बच्चे के दिल जो है मतलब किस्मत में लिखी थी। तो हजरत इब्राहिम अल-खवास कहते हैं ये 2 रुपया मैं पहले ही देने को तैयार था, लेकिन यहां से ले ली। मुझे आज पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने सही तरीके से, आज मैं ये सबक समझा, अल्लाह वालों ने हमें ये सारी चीजें प्रैक्टिकल तौर पे बताई है। उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पे नमाज पढ़ी है, तब हमें कहा कि नमाज पढ़ो। वैसे पाक रदी अल्लाह तआला का फरमान पढ़े हजरत बैठे में। वैसे पाक रदी अल्लाह, अपने आप को कादरी कहने वालों, अपने आप को जो कुछ आप कह रहे हो कहने वालों, खासकर सुन्नी कहने वालों, ये बात याद रखना। वैसे पाक ने यहाँ तक फरमाया है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसको मुसलमान के कब्रिस्तान तक, जो कब्रिस्तान में ना हो दफनाओ। वैसे पाक का फरमान है ये। खाते रहो शिरनियाँ, कहाँ तक शिरनियाँ खाते रहोगे आप? खाओ शिरनियाँ, जाओगे कहाँ पर? कल क़यामत के दिन वो जो आप कहते हो ना कि कादरी है तो चले जाएंगे जन्नत में, ये बात याद रखना। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उसकी रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन इतने भी गेले ना बनो कि पता ना, इतने भी गेले ना पलो कि जानते हो कि हिसाब सख्त होगा, ये जानते हुए भी फिर भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं जन्नत हमारे बाप रही है। तो ये बात याद रखना, किसी के बाप की नहीं है। आपसे हिसाब बड़ा कड़ा लिया जाएगा, बड़ा कड़ा हिसाब लिया जाएगा, पूछा जाएगा, एक एक रत्ती का हिसाब पूछा जाएगा। ये जो जवानी जो आज अपनी उम्र जो है इन ठेलों पे, इन जो झूलों में आप गमा रहे हो ना, इस जवानी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हदीस पाक पढ़ें, जब तक 5 चीजें बंदा अल्लाह के सामने पूरी तरीके से मुकम्मल बयान नहीं कर देगा, तब तक वहां से हिल नहीं पाएगा। उसमें उसकी जो है मतलब कमाई भी है कि उसने हासिल कैसे की, खर्च कहाँ की, और फिर उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि जो तुझे उम्र के जो 3 हिस्से दिए थे बचपन का था, उससे कोई हिसाब नहीं लिया, यानी जो नाबालिग है उसका कोई हिसाब, लेकिन इसके बाद में जवानी दी थी खासकर, इसका बड़ा कड़ा हिसाब होगा। बात याद रखना, क्योंकि जवानी बड़ा कड़ा हिसाब होगा इसका। मेरे नौजवानों, एक बार फिर से मैं आपको दावत दे रहा हूँ, मजलिसें आपके लिए लगाई जाती ताकि इससे आप कुछ सीखें, आपके लिए लगाई जाती है कि आप इसे उलमा इकराम मदरसे में पढ़ कर आते हैं, उस्तादों के पास पढ़ आते हैं, इनके लिए मजलिस नहीं लगाई जाती है। मजलिस आपके लिए लगाई जाती है ताकि आप कुछ सीखें, तो ताकि आपका भला हो सके, आपकी ईमान की हिफाजत हो सके, दुनिया में आपकी ईमान की हिफाजत हो। और आप जो यहाँ आए हैं तो इनका फैज़ान हासिल करें। इनका फैज़ान का मतलब यह है कि यहाँ बैठ करके इनकी शिक्षा पर अमल करें, इनकी तालीम को देखें। औलिया अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, इस तरीके से आप देखें, तब आप गौर करें कि हम हकीकत में अल्लाह वालों के चाहने वाले हैं कि नहीं है। वरना ये ज़बानी दावा है ना, इनको छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और एक बार फिर से मैं तमाम कमेटी मेंबरान से एक बार फिर से हाथ जोड़े अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप लोग जहाँ कहीं भी हो बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं। इतना बड़ा आप जब स्टेज लगा सकते हो, इतना बड़ा जो आप जलसा करा सकते हो, जो है इतने सारे लोगों को जब आप बुला सकते हो, तो कम से कम इतना तो यार कर सकते हो ना कि मजलिस में लोगों को बुला सकते हो। जहाँ पर भी हो आप, जितने मेंबरान हैं उन तमाम की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों को कहें कि मजलिस में आएँ। और नौजवानों से अपील कर रहा हूँ, जो है मतलब हाथ जोड़ कर अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जो है जहाँ कहीं भी हो ऐसे शोर गुल्ले से दूर हो जाएं और अपनी मौत को याद करते हुए, कम से कम अपनी भलाई चाहते हुए। हमारी कोई भला नहीं है कि आप नहीं सुनोगे, जलसा वैसे ही हो जाएगा।
कोई भलाई नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ जाओगे तो आपकी भलाई होगी, कुछ सीख के जाओगे। जब से हम ऐसे कामों में हुए हैं, ना तो हमें दीन के बारे में मालूम है, कुछ नहीं है, जो कुछ हमको जो है पट्टी पढ़ा दी जाती है हम उसको लेकर के आगे चलते रहते हैं। इसी को अनभक्ति कहा जाता है, ये बात याद रखना। परवरदिगार इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।